सोचिए, अगर एक सुबह आप उठें और आपकी जेब में ना कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो, ना किसी बैंक का कर्ज, ना सिर पर घर के लोन का बोझ और ना ही पैसे की चिंता। क्या कभी ऐसा सपना देखा है? हाँ, यही सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असलियत में हम में से ज्यादातर लोग उस सपने से इतने दूर हैं कि उसे छूने का ख्वाब भी नहीं देखते। हम बस उसी पुराने साइकिल में फंसे रहते हैं, ईएमआई पर ईएमआई, कर्ज पर कर्ज, और फिर थोड़ा बहुत जीने के लिए क्रेडिट कार्ड का सहारा। लेकिन एक सवाल है, क्या वाकई पैसा कमाना मुश्किल है या सही तरीके से पैसा संभालना? क्यों हर महीने की सैलरी 2 दिन में गायब हो जाती है? क्यों लग्जरी की चाह में हम अपनी जिंदगी गिरवी रख देते हैं? और क्यों आजादी का सपना देखने से पहले ही हम खुद को कर्ज की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं? शायद जवाब बहुत सीधा है, हमें कभी पैसे का असली मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं गया। स्कूल में मैथ्स सिखाई गई, साइंस सिखाई गई, लेकिन पैसा कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे शांति से जिएं, ये किसी किताब में नहीं था। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, महंगे कपड़े हैं, तो आप सफल हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे दिखावे सिर्फ आपके बाहर की चमक है। अंदर से आपकी आत्मा कर्ज में डूबी हुई कराह रही होती है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो आपको इस फालतू दिखावे से बाहर निकालकर असली अमीरी की तरफ ले जाए, वो अमीरी जो शांति देती है, ना कि चिंता। अगर कोई ऐसा तरीका हो जो आसान हो, स्टेप बाय स्टेप हो, और जिसे अपनाकर आप सच में एक दिन कह सकें, मैं फ्री हूं। जरा खुद से पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए? एक ऐसा सफर जहां कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन है एक ठोस प्लान जो आपको धीरे धीरे आजादी की तरफ ले जाएगा। अब ये बात भी साफ कर लें, ये सफर आसान नहीं होगा। आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, अपने पुराने सोच से, अपने खर्च करने की आदतों से, अपने आलस से। कभी आपको लगेगा कि ये सब करना बेकार है, कभी लगेगा कि दुनिया मजे कर रही है और आप खुद को रोक रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वो खुशी जो बिना कर्ज के आती है, वो खुशी जो असली पैसे के साथ आती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप चाहे जितनी भी मुश्किलों में हो, चाहे आपके बैंक अकाउंट में कितनी भी जीरो हो, चाहे आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, आज से अगर आप एक छोटा सा फैसला कर लें तो आने वाला कल बिल्कुल अलग हो सकता है। आपका परिवार, आपका भविष्य, आपकी जिंदगी, सब कुछ बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप करेंगे? क्या आप उस भीड़ से अलग रास्ता चुनेंगे जो सिर्फ दिखावे के पीछे भागती है? क्या आप वो सच अपनाएंगे जो आपको हमेशा डराता रहा? क्या आप उस फ्रीडम के लिए लड़ेंगे जिसका सपना आप बचपन से देखते आए हैं? ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं है, ये खुद पर जीत हासिल करने की कहानी है। और ये सफर आज से शुरू हो सकता है। बस आपको एक फैसला लेना है, एक टोटल मनी मेकओवर का। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर। मिथ। कभी सोचा है कि जो बातें हमें पैसे के बारे में सिखाई गई हैं, क्या वो सब सच हैं? हम बड़े होते हैं ये सुनते हुए, क्रेडिट कार्ड जरूरी है, घर का लोन तो हर किसी के पास होता है, ईएमआई के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। पर क्या वाकई ऐसा है, या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं जो हमें जंजीरों में जकड़े हुए हैं? असलियत ये है कि हमारे चारों तरफ ऐसे मिथ्स यानी झूठे यकीन फैलाए गए हैं जो हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खा रहे हैं। हमें यकीन दिलाया गया कि बिना कर्ज के कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। हमें सिखाया गया कि फाइनेंस का मतलब ही उधार लेना और फिर धीरे धीरे उसे चुकाना है। हमें दिखाया गया कि अगर आपके पास चमचमाती कार है, महंगे कपड़े हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं, चाहे वो सब उधार के पैसों से क्यों ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दिल जानता है कि ये सब झूठ है। सच्चाई ये है, कर्ज सिर्फ आपको मजबूत नहीं बनाता, वो आपको कमजोर करता है। क्रेडिट कार्ड आपके लाइफस्टाइल को ऊपर नहीं उठाता, वो आपको धीरे धीरे एक इनविजिबल जाल में फंसाता है। ईएमआई की जिंदगी कोई आजादी नहीं देती, बल्कि एक ऐसी दौड़ में डाल देती है जहां आप हर महीने सिर्फ सांस ले पाने के लिए भाग रहे होते हैं। जरा सोचिए, अगर इन सब मिथ्स को तोड़ दिया जाए, अगर आपको बताया जाए कि आप बिना उधार लिए भी एक शानदार लाइफ जी सकते हैं,
अगर आप जान जाएं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस वो नहीं है जो दुनिया दिखाती है, बल्कि वो है जो रात को आपको चैन की नींद देती है, यही है असली मेकओवर की शुरुआत। पहला कदम, अपनी आंखों से वो धुंध हटाना जो बरसों से हमें सिखाई गई थी। मान लेना कि जो बातें हमने पैसे के बारे में सीखी हैं वो सब सही नहीं थीं। समझ लेना कि हमें एक नई सोच की जरूरत है, एक नया रास्ता अपनाने की हिम्मत चाहिए। और यकीन मानिए, ये आसान नहीं है। पुरानी आदतें, पुरानी बातें और चारों तरफ की भीड़, ये सब आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे। कभी आपके दोस्त कहेंगे, अरे लोन के बिना कौन घर खरीदता है। कभी आपकी फैमिली बोलेगी, क्रेडिट कार्ड तो जरूरी है इमरजेंसी के लिए। कभी खुद आपका मन कहेगा, थोड़ा कर्ज तो चलता है ना। लेकिन याद रखिए, अगर आप वही करते रहे जो सब कर रहे हैं, तो वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तनाव, डर और हर महीने का बिलों का जाल। अगर आपको कुछ अलग चाहिए, सुकून, आजादी और असली अमीरी, तो आपको अलग सोचना पड़ेगा। मिथ्स को तोड़ना पड़ेगा, सच्चाई को गले लगाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी तकलीफदेह क्यों ना लगे। क्योंकि असली मेकओवर बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। पहले सोच बदलती है, फिर जिंदगी। पहले मिथ्स टूटते हैं, फिर सपने पूरे होते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच का मेकओवर करने के लिए? क्या आप उन पुराने जंग लगे झूठों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जिनसे अब तक आपकी जिंदगी चल रही थी? क्योंकि जब आप मिथ्स से आजाद होंगे, तभी आप सच में अमीर बनना शुरू करेंगे। यही है वो पहला दरवाजा उस नई जिंदगी की तरफ जो आपके इंतजार में है। चैप्टर 2, डेट मिथ्स। डेट इज नॉट अ टूल। आज के दौर में कर्ज को एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। जितना बड़ा लोन, उतनी बड़ी इज्जत। महंगी गाड़ी लोन पर ली तो लोग कहेंगे, वाह, बंदा तरक्की कर रहा है। बड़ा घर हो, भले ही पूरी जिंदगी ईएमआई में निकल जाए, लेकिन दुनिया कहती है, अब तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन जरा रुकिए, सोचिए, क्या वाकई कर्ज लेना एक सक्सेस का सिंबल है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं? हमें सालों से ये यकीन दिलाया गया कि कर्ज एक टूल है, एक ऐसा जरिया जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाता है। बिना लोन के तो कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता। गाड़ी चाहिए, लोन ले लो। घर चाहिए, लोन ले लो। शादी करनी है, पर्सनल लोन ले लो। घूमने जाना है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लो। हर जरूरत का जवाब बस एक ही, उधार लो, बाद में चुकाओ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाद में चुकाओ ही आपकी आजादी की सबसे बड़ी कीमत बन जाती है? कर्ज कभी भी टूल नहीं होता, ये एक बोझ होता है। एक ऐसा बोझ जो शुरुआत में हल्का लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी कमर तोड़ देता है। शुरू में ईएमआई छोटी सी लगती है, मैनेजेबल लगती है, लेकिन फिर एक दिन आपको एहसास होता है कि आपकी पूरी सैलरी सिर्फ किस्तों के नाम पर चली जाती है। ना सेविंग्स बचती है, ना इन्वेस्टमेंट्स, और ना ही मन की शांति। कर्ज आपको सपनों तक नहीं ले जाता, वो आपको सपनों से दूर कर देता है। कर्ज आपको मौके नहीं देता, वो आपके फैसलों को जकड़ देता है। कर्ज की दुनिया में आप फ्री नहीं होते, आप सिर्फ एक अच्छी तरह से सजी हुई कैद में जी रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि जो सिस्टम हमें ये कर्ज देता है, वो भी जानता है कि ये हमें कमजोर बना रहा है। बैंक, क्रेडिट कंपनियां, फाइनेंस एजेंसीज, सबको पता है कि जितना ज्यादा आप कर्ज में फंसे रहेंगे, उतना ज्यादा उनका फायदा होगा। वो आपके हर सपने को एक लोन में बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आपको थोड़ा लालच दिखाने की जरूरत है। कभी 0% ईएमआई का लालच, कभी कैशबैक ऑफर का झांसा, कभी रिवॉर्ड पॉइंट्स का मीठा सपना। लेकिन असलियत ये है कि हर ऑफर के पीछे छिपा है आपका भविष्य बेचने का एक और नया तरीका। अब सवाल ये है, क्या वाकई आपको कर्ज चाहिए? क्या बिना उधार के जिंदगी मुमकिन नहीं है? क्या थोड़ी सी देर इंतजार करना, सेविंग करना और फिर बिना लोन की चीजें खरीदना असंभव है? जवाब बहुत साफ है, बिल्कुल मुमकिन है। जरूरत है सिर्फ उस पुराने यकीन को तोड़ने की कि कर्ज जरूरी है। जरूरत है उस धैर्य की जो कहे, मैं अभी नहीं, लेकिन सही तरीके से अपनी मेहनत से लूंगा। असल में जब आप बिना कर्ज के कोई चीज खरीदते हैं, तो सिर्फ चीज नहीं खरीदते, आप अपनी इज्जत, अपनी खुददारी और अपनी आजादी भी साथ में खरीदते हैं। और यही वो आजादी है जो पैसा होने के असली मायने को समझाती है।
याद रखिए, कर्ज कभी भी आपको आजादी नहीं देगा। कर्ज सिर्फ आपको और आपके सपनों को गिरवी रखता है। सच में अमीर बनने का रास्ता कर्ज के ऊपर से नहीं गुजरता, बल्कि कर्ज से आजादी पाने से शुरू होता है। तो अगली बार जब दुनिया कहे थोड़ा कर्ज तो चलता है, तो आप मुस्कुरा कर कह सकें, नहीं, आज मैं अपनी जिंदगी को खुद के दम पर जीना चाहता हूं। क्योंकि असली मनी मेकओवर तभी शुरू होता है जब आप कर्ज के झूठे जादू से खुद को आजाद कर लेते हैं। और यही आजादी आपकी नई, बेफिक्र और सच्ची अमीरी का पहला कदम बनती है। चैप्टर 3, सेव $1000 एंड फास्ट। सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी में अचानक कोई मुसीबत आ जाए, गाड़ी खराब हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या नौकरी चली जाए, तो क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप बिना किसी डर के इन हालातों का सामना कर सकें? कड़वी सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग नहीं कर सकते, और यही वजह है कि एक छोटी सी परेशानी भी अक्सर हमें कर्ज के दलदल में धकेल देती है। फिर शुरू होता है वही पुराना सिलसिला, क्रेडिट कार्ड निकालना, पर्सनल लोन लेना, दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार मांगना। और देखते ही देखते एक छोटी सी दिक्कत हमारी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को तहस नहस कर देती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस चक्र को यहीं तोड़ा जा सकता है। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाकर $20,000 यानी लगभग 80-85 हजार रुपए की एक छोटी सी इमरजेंसी फंड बनाकर। हाँ, सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी पर बड़ा होगा। ये फंड आपकी ढाल बनेगा, एक ऐसा कवच जो मुसीबत के पहले वार को रोक लेगा, ताकि आप अपनी बाकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकें। लेकिन सवाल ये आता है, इतना पैसा कैसे बचाएं? क्योंकि जब महीने की सैलरी पहले ही EMI और बिलों में घुल जाती है, तो बचत करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन यहीं तो मेकओवर की असली शुरुआत होती है। यहीं आपको खुद से वो मुश्किल सवाल पूछना पड़ता है, मेरी प्राथमिकता क्या है? अभी छोटी छोटी खुशियां लेना या आने वाले बड़े संकटों से खुद को सुरक्षित रखना? हो सकता है आपको कुछ समय के लिए अपने पसंदीदा कैफे की कॉफी छोड़नी पड़े। हो सकता है आपको 1-2 महीनों तक शॉपिंग से दूरी बनानी पड़े। हो सकता है आपको कुछ वीकेंड पार्टीज स्किप करनी पड़े। लेकिन यकीन मानिए, जो सुकून एक इमरजेंसी फंड आपके मन को देगा, उसकी कोई तुलना नहीं है। क्योंकि जब बाकी दुनिया कर्ज के भरोसे जी रही होगी, आप अपने दम पर खड़े रहेंगे। जब किसी मुसीबत की आहट होगी, आप घबराएंगे नहीं, आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप तैयार होंगे। ये $1000 सिर्फ पैसे का अमाउंट नहीं है, ये आपके आत्मविश्वास का पहला पत्थर है। ये साबित करेगा कि आप अपनी जिंदगी के कर्णधार खुद हैं, कोई बैंक, कोई कार्ड कंपनी, कोई EMI नहीं। ये छोटी सी जीत एक बड़ी सोच का आगाज करेगी। जब आप खुद को ये छोटी सी राशि जमा करते हुए देखेंगे, तो एक नई ऊर्जा पैदा होगी, एक विश्वास कि अगर ये कर लिया तो आगे भी सब कर सकते हैं। और फिर यही फंड आपकी ढाल बनकर आपको दूसरे बेबी स्टेप्स पर चलने की हिम्मत देगा। फिर चाहे वो कर्ज चुकाना हो, फुल इमरजेंसी फंड बनाना हो या इन्वेस्टमेंट्स शुरू करना, हर जीत की शुरुआत इसी छोटे से कदम से होगी। तो आज खुद से एक वादा करिए, मैं $1000 बचाऊंगा। मैं अपनी पहली सुरक्षा बनाए बिना नहीं रुकूंगा। भले ही छोटी शुरुआत हो, लेकिन याद रखिए, असली ताकत हमेशा छोटी मगर मजबूत नींव से ही आती है। यह है आपका पहला असली कदम उस आजादी की तरफ जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। छोटा फंड, बड़ा हौसला, $1000 जो सिर्फ पैसों का नहीं, एक नई जिंदगी का प्रतीक बनेगा। चैप्टर 4, द डेट स्नोबॉल। कर्ज का बोझ, वो भी ऐसा जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। कभी आपने महसूस किया है कैसे ये छोटे छोटे बिल, क्रेडिट कार्ड की उधारी, पर्सनल लोन, सब मिलकर आपकी सांसें तक चुरा लेते हैं। हर महीने कुछ पैसे चुकाते हैं, लेकिन लगता है जैसे कुछ भी बदल नहीं रहा। फिर धीरे धीरे आप हार मान लेते हैं, सोचते हैं शायद पूरी जिंदगी यूं ही किश्तों में बीत जाएगी। लेकिन अगर कोई तरीका हो जो आपको इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सके, अगर एक स्ट्रेटजी हो जो न सिर्फ आपका कर्ज कम करे, बल्कि हर चुकाए हुए कर्ज के साथ आपको और भी ज्यादा ताकतवर बनाए, यही है डेट स्नोबॉल मेथड का जादू। एक ऐसी तकनीक जो छोटे कदमों से शुरू होती है, लेकिन फिर एक बर्फ के गोले की तरह आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को साफ कर देती है। सबसे पहले आप अपने सारे कर्जों को एक लिस्ट में डालिए,
सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। ना इंटरेस्ट रेट की परवाह, ना किस लोन का स्टेटस है उसकी फिक्र, बस साइज के हिसाब से सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत। अब अपना पूरा फोकस लगा दीजिए सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने में। बाकी सभी कर्जों की सिर्फ न्यूनतम किश्तें भरते रहिए, लेकिन जो सबसे छोटा कर्ज है उस पर हर एक्स्ट्रा पैसा लगा दीजिए। हर छोटा छोटा बलिदान, हर बचाई हुई राशि उस छोटे कर्ज को खत्म करने के मिशन में झोंक दीजिए। फिर जैसे ही वो कर्ज खत्म होगा, कुछ जादू होगा। आपको अंदर से एक जीत का एहसास होगा, एक छोटा सा लेकिन जबरदस्त माइंड शिफ्ट। अगर मैंने एक कर्ज खत्म कर दिया तो बाकी भी कर सकता हूं। अब जो पैसे आप पहले उस छोटे कर्ज पर देते थे वो अगले छोटे कर्ज पर चला जाएगा। अब आपके पास पहले से ज्यादा अमाउंट होगा उस कर्ज को चुकाने के लिए, और फिर जब दूसरा भी खत्म होगा तो ये स्नोबॉल और बड़ा हो जाएगा। तेजी से, मजबूती से आपका कर्ज का पहाड़ पिघलने लगेगा। हर जीत आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगी। हर चुकाया गया लोन आपको और आजाद महसूस कराएगा। हर क्लियर किया गया अकाउंट आपको सपनों के एक कदम और करीब ले जाएगा। यहां जीत का राज सिर्फ पैसा नहीं है, यहां जीत का राज है मोमेंटम, यानी गति। छोटी छोटी जीतें मिलती हैं तो हमारा मन, हमारी आत्मा सब जोश से भर जाते हैं, और फिर हम वो कर दिखाते हैं जो कभी असंभव लगता था। याद रखिए, इस सफर में परफेक्शन की जरूरत नहीं है। जरूरत है बस एक मजबूत फैसले की कि मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे रास्ता लंबा लगे, चाहे दुनिया ताने मारे, चाहे मन हजार बहाने बनाए, मैं अपने कर्जों को खत्म करूंगा, एक एक करके, बिना रुके। क्योंकि आखिर में जब आप आखिरी किश्त चुकाएंगे, जब वो आखिरी अकाउंट भी पेड इन फुल हो जाएगा, तो जो आजादी का स्वाद आप चखेंगे वो दुनिया की किसी भी खुशी से बड़ा होगा। यही है डेट स्नोबॉल का जादू। छोटे कदम, बड़ी जीतें, और फिर एक जिंदगी जो पूरी तरह आपकी होगी, कर्ज से पूरी तरह मुक्त। तो अब देर किस बात की? अपनी पहली लिस्ट बनाइए, पहला कर्ज चुनिए और अपनी पहली जीत की ओर बढ़ चलिए। क्योंकि आज आप सिर्फ कर्ज चुकाने नहीं जा रहे, आज आप अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। चैप्टर 5, फिनिश द इमरजेंसी फंड। अब तक आपने जो किया वो तो बस शुरुआत थी। कर्ज को खत्म किया, इमरजेंसी फंड की नींव रखी और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। लेकिन असली सुरक्षा, असली सुकून वो तब आता है जब आपके पास अपनी पूरी वित्तीय सुरक्षा हो। एक ऐसा फंड जो आपको किसी भी आपात स्थिति में पूरी तरह से कवर कर सके। याद कीजिए, आपने शुरुआत में $1000 का इमरजेंसी फंड बनाने का पहला कदम उठाया था। अब जो अगला कदम है वो आपको एकदम अलग जगह पर ले जाएगा। आपने कर्ज से खुद को मुक्त किया है, अब आपको अपनी पूरी जिंदगी को सुरक्षित बनाना है। आपका अगला लक्ष्य है 3 से 6 महीने तक के खर्चों का पूरा बैकअप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह संभव है? क्या आप इतनी बड़ी रकम एक साथ बचा सकते हैं? क्या इस महंगाई के दौर में इतना बचाना मुमकिन है? जवाब है हाँ। यह कुछ मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप पहले के सभी छोटे कदमों को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए मुमकिन होगा। यह कदम आपको न केवल एक सुरक्षित भविष्य देगा, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी वापस लाएगा। सोचिए, अगर कल कोई आपात स्थिति आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी, घर की मरम्मत या गाड़ी की खराबी, तो क्या आपके पास पैसे होंगे? क्या आप बिना किसी डर के उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, या फिर आपको कर्ज पर लोन लेना पड़ेगा? यह स्थिति एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बना सकती है। लेकिन जब आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चों का फंड हो तो आपकी पूरी जिंदगी की नींव मजबूत हो जाती है। आपको कभी भी किसी भी वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो सुरक्षा कवच होगा जो हर किसी के पास नहीं होता। अब यह कैसे करना है, चलिए इसे समझते हैं। आपको जितना जल्दी हो सके इस फंड को बनाना होगा। आपके पास पहले से जो पैसे हैं उन्हें आप इस फंड में डालना शुरू कर सकते हैं। कुछ महीनों तक आपको अपनी बाकी बचत को कुछ और प्रायोरिटी की चीजों के बजाय इस इमरजेंसी फंड में लगाने पर ध्यान देना होगा। यहां पर आपको कोई भी लग्जरी खर्चे या इच्छाएं टालनी पड़ सकती हैं। शॉपिंग से कुछ महीनों तक दूरी बनानी पड़ेगी। मनपसंद कैफे में बैठने के बजाय घर पर चाय पीनी होगी। अपने ट्रिप्स को पोस्टपोन करना होगा, क्योंकि आपको वो पैसे अपनी सुरक्षा में निवेश करने हैं।
यह छोटी छोटी बलिदानें आपको बड़े फायदे देंगी जब आपका फंड पूरा होगा। आखिरकार आपके पास वह फंड होगा जो आपको किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखेगा। आपको यह समझना होगा कि यह फंड सिर्फ आपके पैसे नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, आपकी मानसिक शांति और आपकी पूरी सुरक्षा का प्रतीक है। यह फंड आपकी वित्तीय आजादी की कुंजी है। तो अगला कदम यही है, फोकस करें। जितनी जल्दी हो सके इस फंड को पूरा करें, क्योंकि जब यह पूरा होगा तो आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। आप किसी भी संकट से डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास खुद के पैरों पर खड़ा होने की ताकत होगी। यह फंड आपके विश्वास को और बढ़ाएगा और आप जीवन के किसी भी तूफान का सामना बिना डरे कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने अगले कदम की ओर बढ़िए और वह सुरक्षा हासिल कीजिए जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपका इमरजेंसी फंड अब आपकी स्थायी आर्थिक सुरक्षा बन जाएगा। चैप्टर 6, बिल्ड वेल्थ लाइक क्रेजी। अब तक आपने वो सारी जरूरी नींव रखी है जिनकी मदद से आप अपने वित्तीय जीवन को मजबूत बना सकते हैं। कर्ज को खत्म किया, इमरजेंसी फंड पूरा किया, और अब आपका अगला कदम क्या है? यह है वेल्थ बिल्डिंग, संपत्ति निर्माण। यह कदम सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन अगर आपने अभी तक सही तरीके से काम किया है तो यह कदम आपके लिए सिर्फ एक नया मोड़ होगा। यहां पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक मानसिकता है जो आपको एक ऐसा भविष्य देने वाली है जिसका सपना बहुत से लोग सिर्फ आंखों में पलते हैं। अब सवाल यह है कि संपत्ति कैसे बनानी है? क्या आपको लाखों रुपए की संपत्ति बनानी है? क्या आपको किसी बिजनेस में निवेश करना है? क्या आपको स्टॉक्स, रियल एस्टेट या किसी और निवेश के जरिए अमीर बनना है? सच तो यह है कि संपत्ति बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा होती है, एक लंबी सधी हुई यात्रा। यह यात्रा शुरू होती है छोटे निवेशों से और फिर आप उसे बड़े कदमों में बदलते जाते हैं। यहां पर आपको कभी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको संयम और अनुशासन से काम करना होगा। आपको यह समझना होगा कि संपत्ति सिर्फ एक दिन में नहीं बनती। यह उस लगातार मेहनत, सही फैसलों और समय की ताकत का परिणाम होती है। और जब यह संपत्ति बननी शुरू हो जाती है तो यह एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ने लगती है, पहले छोटी, फिर बड़ी और फिर बहुत बड़ी। लेकिन इस रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उदारता। ये सोचिए, जब आपकी संपत्ति बढ़ने लगे तो आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप उन लोगों को अपनी मदद दे सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं? क्या आप उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके पास उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन नहीं है? संपत्ति बनाना सिर्फ अपने लिए नहीं है। असल में जब आप अपनी संपत्ति का सही तरीके से निर्माण करते हैं तो आप समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। आप जो भी धन कमा रहे हैं उसका हिस्सा आप दूसरों को दे सकते हैं, गरीबों को, जरूरतमंदों को और उन संस्थाओं को जो समाज की भलाई के लिए काम कर रही हैं। यह मानसिकता और सोच ही है जो आपको एक सच्चे, अमीर और खुशहाल इंसान बनाएगी। संपत्ति को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करें। आप जितना ज्यादा देंगे उतना ही आप और समृद्ध होंगे। यह एक ऐसा चक्र है जो केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतुष्टि भी देगा। तो अगला कदम यही है, अपनी संपत्ति बनाना और उसे दूसरों के भले के लिए खर्च करना। यह केवल एक वित्तीय यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का उद्देश्य बननी चाहिए। जब आप किसी और की मदद करते हैं, जब आप अपना धन उनके अच्छे कामों में लगाते हैं, तो आप न केवल अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, बल्कि आप एक अच्छा इंसान भी बनते हैं। याद रखिए, असली अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती। असली अमीरी होती है आपके विचारों में, आपकी सोच में और आपके दिल में। जब आप धन कमाते हैं और उसे सही उद्देश्य के लिए खर्च करते हैं, तो आप न केवल अपनी जिंदगी को, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो अब अपना अगला कदम उठाइए, संपत्ति बनाइए, लेकिन साथ ही साथ दिल से उसे दूसरों के भले के लिए भी खर्च कीजिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको सच्ची संपत्ति, सच्ची खुशी और सच्ची सफलता तक ले जाएगा। तो दोस्तों,
अब तक आपने सीखा कि अपने वित्तीय जीवन को कैसे एक ठोस आधार दिया जा सकता है। जैसे जैसे आपने कर्ज खत्म किया, इमरजेंसी फंड बनाया और संपत्ति निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, वैसे वैसे आपने अपनी आर्थिक आजादी की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन आपने हर कदम पर आत्मविश्वास और संयम से काम किया और यही सफलता की कुंजी है। अब अगर आपने ये कदम उठाए हैं, तो आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आप कर्ज की चक्की से मुक्त हो चुके हैं और आपके पास वो सुरक्षा है जो बहुत से लोग कभी नहीं महसूस कर पाते। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हमेशा याद रखना होगा, अपनी संपत्ति का निर्माण करें और साथ ही उसे दूसरों की भलाई के लिए खर्च करें। सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि आपकी सोच और आपके दिल में है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी की यह वित्तीय यात्रा बस अब शुरू हुई है। हर कदम पर अपना पूरा ध्यान रखें, धैर्य बनाए रखें और एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप जिस रास्ते पर हैं वही सही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप आगे भी इसी तरह के प्रेरणादायक और जानकारीपूर्ण वीडियो पा सकें। हमें अपनी राय जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप किस अगले टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपकी यात्रा बस अब शुरू हुई है, तो चलिए इसे और भी बेहतर बनाते हैं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और अपनी वित्तीय आजादी की दिशा में कदम बढ़ाएं।